हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयन। कल हमने जो पढ़ाया था आपको वो था कार्बोकेटायन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयन। कार्बन आयन होता क्या है? जब भी कहीं पे क्या होता है, कोई फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद कहीं पॉजिटिव और निगेटिव ये दो चार्ज आ जाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम? कैटायन। निगेटिव चार्ज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनायन। मैंने कल एक बात और बताई थी आपको, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो जाता है ईएम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयन कि कार्बन आयन है क्या, क्या यूज़ है इसका, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन टू वर्ड से होता है, कार्बन प्लस एनायन। कार्बन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी कार्बन होगी। ठीक है, एनायन का मतलब क्या है? वहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। एक बात और ध्यान रखिए आप, जब भी कहीं निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, निगेटिव चार्ज तभी तो आता है। तो ऐसे ही स्पीसीज, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो? निगेटिव चार्ज हो, और उसके साथ साथ उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो उसके ऊपर। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन एनायन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, फ्यूजन पढ़ाया था। फ्यूजन में मैंने आपको बताया था फ्यूजन टू टाइप्स का होता है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो आपका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है उसमें कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है। तो आज कैटायन हमने कल पढ़ लिया था, आज हम एनायन पढ़ रहे हैं। तो एनायन, कार्बन आयन का फॉर्मेशन किससे होता है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन से होता है। हर कोई क्या चाहता है? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मेरे पास जितनी 8 इलेक्ट्रॉन मेरे कंप्लीट हो जाएं। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है रिएक्टिविटी की। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास आपका बैग है और एक और बैग आपके पास रख दिया, आप क्या सोचोगे? यार, जिस मेरे फ्रेंड का या जो भी मेरे पास बैग है, ये अपना बैग मुझसे ले ले और मैं फ्रीली हो जाऊँ, आराम से रहूँगा मैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ऐसे ही होता है, इनके पास एक लोन पे है, ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं यार मैं किसी से रिएक्शन करूँ और फटाफट से अपना इस फालतू के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करूँ? दे दूँ। मैं क्यों बोझ ढूँ? क्योंकि इस बोझ की वजह से इनका बॉन्ड एंगल घट जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, और रिएक्शन हमेशा ये ऐसी स्पीसीज के साथ करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अब आप खुद सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ होती है? इलेक्ट्रोफाइल्स पे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन आयन, तो ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ताकि जो इनके पास बोझ है, जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो इनके पास लोन पेयर है, वो इजीली ये किसी को प्रोवाइड करा दें, जल्दी से जल्दी दे दें। ठीक है, ऐसे ही आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, CH3CH2, इथाइल कार्बन आयन ले लीजिए आप। ठीक है, प्रोपाइल कार्बन आयन ले लीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, या तो वहाँ पे कोई निगेटिव स्पीसीज होगी, वो छीन के ले जाएगी इलेक्ट्रॉन। अब बात हम कार्बन की कर रहे हैं, तो कार्बन तो निगेटिव होने से रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये फ्यूजन जब होता है तो कोई छोटी स्पीसीज जो होती है वो अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जा पाती। जो कमज़ोर आदमी है उसका धन, उसका पैसा, उसकी हर चीज़ उससे छीन ली जाती है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे फ्यूजन की बात करते हैं, आप ये वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ये बॉक्स के अंदर जो है, ये हाइड्रोजन बहुत छोटा है या नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ CH3। ठीक, तो क्या करेगा? ये दे देगा CH3 इसको, इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं देगा, इससे छीन लेगा उल्टा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कार्बन के पास। और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बेचारे ने इसको दे दिए, तो इस पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके इलेक्ट्रॉन था, अपना इलेक्ट्रॉन था, बना लिया जोड़ा, बना लिया, इसने अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या ले सकते हो? किसी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, इसकी हमने किसी बेस के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ से क्या होगा? H और OH क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और काय का फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो कार्बन आयन है, इन पे किस चीज़ का कैसा इफेक्ट पड़ता है। अब आप खुद सोचो, जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज +1 लोन पेयर है किस इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करोगे आप इसके साथ? कोई ऐसी स्पीसीज जोड़ दो कि जो इसके इस लोन पेयर को, इसकी इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर दे, तो कौन कर दे ऐसी निगेटिव स्पीसीज जोड़ दो, कोई निगेटिव स्पीसीज हैलोजेंस जोड़ दीजिए, NO2 जोड़ दीजिए, आप CN ग्रुप जोड़ दीजिए, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्योंकि जितनी भी निगेटिव स्पीसीज हैं, फोन से याद रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जहाँ पे हैं ये क्या करेंगे, किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे कि अपना बोझ कम रखो, लाओ में दे दो। ठीक है, अगर आप इस निगेटिव स्पीसीज की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, तो वो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। ठीक है, वहाँ पे कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारी बात मैं भी बताती हूँ आपको। ठीक है, अब बात आती है इसके टाइप्स की। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन आयन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वही जैसे कार्बोकैटायन होते हैं वैसे ही कार्बन आयन होते हैं। प्राइमरी कार्बन आयन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस पे निगेटिव चार्ज हो और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और उसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन आयन। इस चेन को आप इधर कितना भी बढ़ा दो, कितनी भी लंबी चेन कर दो, डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है, डायरेक्टली बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आप ले सकते हो सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा, 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं, किससे, ऐसे कार्बन से जहां पर निगेटिव चार्ज हो और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ऐसे ही आप टर्शियरी की बात कीजिए, ऐसा कार्बन जिस पे निगेटिव चार्ज हो, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो डायरेक्टली अटैच 3 अल्काइल ग्रुप से हो, 3 कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बन आयन। ठीक है, अब बात आती है स्टेबिलिटी की, भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब तीनों की बात आ गई, तो कौन कितना स्टेबल होगा, किसकी क्या बात है। तो अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं पे कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो आपका ये वाला CH3 जो कार्बन आयन है, ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ टर्शियरी कार्बन आयन। ओके, फिर सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शियरी। अब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो एरोमेटिक हैं, ट्राइफिनाइल कार्बन आयन, डाइफिनाइल कार्बन आयन, ठीक है, बेंजाइल कार्बन आयन और मिथाइल कार्बन आयन। अब आप ये कहोगे कि जब यहाँ पे टेंडेंसी एल्काइल ग्रुप बढ़ने से, कार्बन बढ़ने से इनकी स्टेबिलिटी घट रही, तो यहाँ पे क्यों नहीं घटी, क्यों नहीं घटी, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग क्या करती है, निगेटिव चार्ज को पूरा एक तरह से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है पूरी रिंग के ऊपर। होता है या नहीं होता, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। ठीक, ये निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये अपने ऊपर पूरी तरीके से इस निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, फैला देती हैं। तो इसी वजह से ट्राइफिनाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ मिथाइल कार्बन आयन। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक, अगर हम यहाँ पे किसी निगेटिव स्पीसीज को अटैच कर देते हैं, यहाँ पे सपोज करो इस 3 की जगह यहाँ पे मैंने CCl क्लोरीन लगा दूँ मैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। कार्बन के पास क्या होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, उस p ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इसका अपना खुद का लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट होने के बाद जो वो लोन पेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कार्बन आयन का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आप खुद हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिएगा, कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताना, मैं आपका इस डाउट को क्लियर करूँगी। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसी होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, कार्बन आयन कार्बोकैटायन
फ्री रेडिकल लगभग समान है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो तो हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में इन तीनों में से या तो 3 ही मिलेंगे, 3 में से 2 करने होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ज़रूर आता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कोई अगर आपको डाउट है तो मैं आपको इस डाउट को भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है भाई। ओके।